हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिबिंबों को और प्रतिबिंब के प्रकार और दर्पण के प्रकारों को, उनके उपयोग के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और हम उन्हें कैसे निरूपित करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को इन दोनों टॉपिकों को स्टडी करना है। क्योंकि आपको पता था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम दोनों दर्पणों से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम लोग किरण आरेख के माध्यम से निरूपित करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के किरण आरेख सीखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण को सीखेंगे। ठीक है, तो इन किरण आरेखों को बनाने के लिए पहले हमको कुछ नियम स्टडी करने होंगे। वो नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों को हम पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। तो वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कंटिन्यूअसली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आप इन किरण आरेखों को बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आपको बहुत इजी मेथड्स में आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से इन किरण आरेखों को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। उसके लिए आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख जो बनाने हैं उनके कैसे कैसे नियम हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज के इस वीडियो लेक्चर का वो है गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेखों द्वारा निरूपण। तो सबसे पहले हम कुछ नियमों को समझते हैं और नियमों को हम वन बाई वन अवतल और उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वो है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण पर अगर मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। तो हम उसको समझेंगे कैसे। सपोज करिए कि यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया। क्या दिया गया? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या होता है? ध्रुव होता है। ये क्या होता है? फोकस। और ये क्या होता है? हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, एक बार फिर से मैं इनके नाम लिख दूं, इससे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका। ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये जो रेखा होती है, जो वक्रता केंद्र और फोकस से होते हुए ध्रुव पर जाकर मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसी रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, तो पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये समानांतर चली गई, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किसी गोलीय दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? परावर्तन के पश्चात वो किरण फोकस से होकर क्या होती है? वापस चली जाती है। परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ये हमारा पहला नियम है। यही अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। तो सेम जैसा अवतल दर्पण के लिए नियम था, वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी काम करता है। नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के क्या है? समानांतर, ये आप देखिए यहां पर रेखा है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजर जाती है अवतल दर्पण में। लेकिन अगर बात हो रही हो उत्तल दर्पण की, तो परावर्तन के पश्चात वो किरण हमें ऐसे प्रतीत होती है जैसे फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से व्यवहार करती है।
और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो किरण है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो कुछ इस प्रकार से प्रतीत होती है जैसे कि वो फोकस से होते हुए आ रही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अब तो हम बात करेंगे अपने दूसरे नियम की। दूसरा नियम हमारा ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण पर, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उस दर्पण पर फोकस से होते हुए आपतित हो। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी भी गोलीय दर्पण पर फोकस से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण मुख अक्ष के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। जैसे, तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये सपोज करिए हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, पॉइंट्स को हम बता चुके, ये क्या है, हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, वक्रता के। नियम क्या पढ़ा हमने, नियम पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण पर फोकस से होते हुए आपतित होती है, एक प्रकाश किरण है जो कहां से होते हुए जा रही है, फोकस से होते हुए कहां आपतित हुई, गोलीय दर्पण पर या अवतल दर्पण है, तो परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख अक्ष की क्या होती है, समानांतर। ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाती है, हमारी मुख अक्ष। तो परावर्तन के पश्चात जो रेखा होती है, परावर्तित किरण होती है, वो कैसे हो जाती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम। यही अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए तो कुछ डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी भी गोलीय दर्पण पर इस प्रकार आपतित हो या उसके फोकस पर आपतित हो या फोकस से होते हुए जाए तो परावर्तन के पश्चात वो किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, क्योंकि ये हमारी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। यदि किरण उत्तल दर्पण पर आपतित हो, यदि किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है फोकस से होते हुए, तो परावर्तन के पश्चात वो किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, और उसको हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं किरण आरेख के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे नियम पर। तो तीसरा नियम हमारा है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए किसी गोलीय दर्पण पर आपतित हो, यदि कोई प्रकाश किरण है और वो वक्रता केंद्र से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से क्या आती है, वापस लौट आती है। ये हमारा तीसरा नियम है। ठीक है, तो इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज करिए हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है, ये हम जानते हैं हमारा क्या है, ध्रुव है। ये बिंदु कौन सा हो गया, फोकस। ये बिंदु क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और ये हमारा क्या होगी, ये जो रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। ठीक, नियम क्या है, नियम कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से क्या जाए, होते हुए जाए, जैसे ये रेखा जा रही है। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए किसी गोलीय दर्पण पर क्या हो, आपतित हो, परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से क्या आती है, वापस लौट आती है। और ये हमारा कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। ठीक है, अगर यही उत्तल दर्पण की बात हो तो उसका किरण आरेख कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक, हमने नियम पढ़ा है कि यदि किरण किसी गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हो, ठीक है, जैसे कि यहां दिखाया गया है, सपोज करिए ये किरण है, ठीक है, जो किसी उत्तल दर्पण पर क्या होती है, आपतित हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है या वक्रता केंद्र से आपतित हो रही हो या आ रही हो। तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। नियम कहता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होती है
तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। हमारा तीसरा नियम था। ठीक है, तो आखिरी नियम है हमारा, यदि कोई किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह आपतित किरण परावर्तन के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। कैसे, उसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज करिए अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। नियम कहता है कि यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित हो, यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित हो तो इस समय जो ये आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ मान लीजिए कोण बना रही है आई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के साथ मान लीजिए इसने कोण बनाया आर, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि कोई किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या करती है, परावर्तन के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करती है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारे नियम थे किरण आरेखों को खींचने के, वो सारे नियम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों के किरण आरेखों को खींचना सीखेंगे। कैसे हम किरण आरेखों से अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों का निरूपण करेंगे, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, जो कि कल अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब पर। तो आप आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में।